मक्का शहर के अंदर जाने से अब रोक लगा दी गई है। मक्का शहर में एंट्री से बैन कर दिया गया है। कौन लोग 24 मई के बाद से मक्का शहर के अंदर जा सकेंगे और कौन नहीं जा पाएंगे, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और अहम खबरें अपने सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। हज को लेकर भी कुछ नए नियम इस बार सऊदी हुकूमत की तरफ से लाए गए हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। और एक ऐसी खबर सऊदी अरब से हमारे पास में आ रही है जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। मुंबई में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान में क्या कह दिया, इसको लेकर भी एक बड़ी खबर हमारे पास में आ रही है। तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर हमारे पास में आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से। उम्रा को लेकर और हज को लेकर जो बड़ी अपडेट आई है उसकी जानकारी सबसे पहले मैं आपको दे देता हूं। 24 मई से उम्रा के परमिट अब नहीं मिलेंगे, यानी कि इसका मतलब यह है कि 24 मई के बाद से जिन लोगों ने पहले से परमिट ले रखे हैं वह लोग उम्रा कर पाएंगे, नहीं तो 24 मई के बाद से नए परमिट नहीं जारी किए जाएंगे। और इसके अलावा जितने भी गैर मुल्की हैं उन लोगों को भी मक्का शहर में एंट्री नहीं मिलेगी, और चाहे वह सऊदी शहरी क्यों ना हो, उनकी भी एंट्री पर रोक लगा दी गई है। 24 मई के बाद से केवल वही लोग मक्का शहर में जा सकेंगे जिनके पास हज का परमिट होगा। इसके अलावा जो लोग मक्का शहर के अंदर रहते हैं, गैर मुल्की मक्का शहर में काम करते हैं, उनके इकामा के ऊपर मक्का प्लेस जला हुआ है, ऐसे गैर मुल्कियों को भी मक्का शहर में जाने की इजाजत होगी। तो 24 मई से उम्रा के परमिट नहीं मिलेंगे और केवल वही लोग मक्का शहर के अंदर जा सकेंगे जिनके पास हज परमिट होगा। इसके अलावा नया नियम जो लाया गया है हज को लेकर, उसकी जानकारी भी मैं आपको दे देता हूँ। इस साल केवल मक्का ही नहीं बल्कि जब हज शुरू होगा उस दिन से लेकर हज के खत्म होने वाले दिन तक जितनी भी जगहें हैं, जैसे कि मदीना का हरमैन रेलवे स्टेशन, मक्का शहर, मदीना शहर, इसके अलावा जहां जहां जाना पड़ता है सभी हज यात्रियों को, इन सभी जगहों पर कोई भी गैर मुल्की नहीं जा सकेगा। इन जगहों पर जाने से पूरी तरीके से बैन लगा दिया जाएगा। और अगर वहां पर कोई बिना हज परमिट के पाया जाता है तो उसके ऊपर 1 लाख रियाल का जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो सख्त नियम ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने इस साल बनाया है, जिससे हज यात्रियों को किसी तरीके की तकलीफ ना हो और जो ज्यादा रश हो जाता था उसको भी जो है हुकूमत सही तरीके से हैंडल कर सके। तो इस बार हज के दौरान आपको भीड़ कम देखने के लिए मिल सकती है इन सभी जगहों पर, मदीना, मक्का, हरमैन रेलवे स्टेशन या फिर और जो होली प्लेसेस है वहां पर भीड़ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर हमारे पास में आ रही है सऊदी न्यूज एजेंसी SPA की तरफ से। ताबुक में कुछ दिनों पहले एक मर्डर हुआ जिसमें एक सऊदी शहरी ने दूसरे सऊदी शहरी की हत्या कर दी थी। और सऊदी शहरी के अंदर अगर कोई किसी का कत्ल करता है तो उसकी सजा शरिया कानून के मुताबिक केवल सजाए मौत होती है, उसका सर कलम होता है। लेकिन दूसरा ऑप्शन इसमें यह भी होता है कि जिसका इंतकाल होता है, जिसका कत्ल किया जाता है, उसके घर वाले अगर राजी हो जाते हैं कातिल को माफ करने के लिए तो उसको बख्श दिया जाता है, उसकी जान बख्श दी जाती है। तो जिस लड़के का कत्ल हुआ है उसके वालिद ने सऊदी न्यूज एजेंसी SPA से बातचीत करते हुए ये बताया है कि उन्होंने अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए अपने लड़के के कातिल को माफ कर दिया। केवल अल्लाह के लिए उन्होंने ऐसा किया। माफ करने के बाद में उन्होंने मीडिया को बताया कि जिन्होंने उनके बेटे का कत्ल किया था उनके वालिद साहब भी उनके अच्छे खासे दोस्त थे और अब भी उनमें आना जाना है और कई सारी जगहों पर ये दोनों परिवार साथ में जाते हैं। सोशल मीडिया पर यह खबर काफी ज्यादा वायरल हो रही है और जिन्होंने माफ किया है उनकी तारीफ बहुत सारे लोग कर रहे हैं और लोग अपनी अपनी राय इस खबर के ऊपर रख रहे थे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो कि हमारे पास में आ रही है NDTV न्यूज के मुताबिक। NDTV एक भारत का न्यूज चैनल है, उसके मुताबिक ये खबर हमारे पास में आ रही है। दरअसल भारत में चुनावी माहौल गर्म है और मुंबई क्षेत्र में वोटिंग होने वाली है आखिरी चरण में। इसी के चलते नरेंद्र मोदी जी ने अपनी रैली में एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद कुछ मुसलमानों के सेंटीमेंट हर्ट हो गए। मोदी जी ने मुंबई में एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए ये कहा कि मुंबई वासियों, जब आप वोट करने के लिए अपने घर से बाहर निकलेंगे तो पीछे हुए सभी दंगों को, सभी बम विस्फोटक को याद कर ले, यानी कि जो आतंकी हमले हुए हैं उनको याद कर ले। इस बात को कहने का तात्पर्य ये था कि आप किसी भी ऐसी पार्टी को वोट ना दे जो कि मुसलमानों का सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आतंकवादी मुसलमान ही होता है, ऐसा बीजेपी और कई सारे नॉन मुस्लिम्स का मानना भी है। ऐसी विचारधारा केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में भी हमें देखने के लिए मिली है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने सभा में यह भी कहा कि मुंबई वासियों, आप 2014 से
पहले का समय देख लीजिए, जब आप अपने बच्चों को घर से बाहर निकालते थे तो आपको चिंता होती थी कि आपके बच्चे घर वापस सही सुरक्षित लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, और आज के समय में आप अपनी बेटियों को भी बाहर भेजते हैं तो उनका सुरक्षित लौटना तय है। इस तरीके से कुछ बयान देते हुए मोदी जी ने दूसरी पार्टी को काफी अच्छी तरीके से टारगेट किया है और अपने कुछ बयानों से मुसलमानों के सेंटिमेंट्स को भी हर्ट किया है। तो ये बड़ी खबर हमारे पास में भारत के न्यूज एनडीटीवी प्रोग्राम से आ रही थी। तो ये थी आज की कुछ खास और अहम खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी खबरें मैं आप लोगों तक डेली लेकर आता हूँ। सऊदी अरब के अंदर कोई भी नया कानून आता है या फिर किसी पुराने कानून में कोई बदलाव होता है, उसकी खबर सबसे पहले मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।